नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एचएल सर पर स्वागत है। आज हम जो है क्लास 9th और 10th दोनों में ही वैदिक मैथ्स का टॉपिक हिंदी और इंग्लिश मीडियम आरबीएसई के लिए पढ़ेंगे। डिवीजन मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको करवाया था मल्टीप्लिकेशन के चारों मेथड करवा चुके हूँ। और अब डिवीजन के जो है 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और आप लोग जो है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला मेथड जो है हमारा है सूत्र निखिलम मेथड, यानी जो डिवीजन यानी डिवाइड करने का भाग लगाने की जो विधियां होती है वो कितनी होती है? 3। तो पहली है सूत्र निखिलम मेथड, सूत्र निखिलम विधि। दूसरा सूत्र प्रावर्त्य योजित मेथड, मतलब सूत्र प्रावर्त्य योजित। और दौर्जांक मेथड जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हम यहाँ पर आपको पहले टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, फिर सूत्र प्रावर्त्य योजित का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है और दौर्जांक पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको। तो इस प्रकार से मैं 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा? सूत्र निखिलम। सबसे पहला मेथड क्या है बेटा? सूत्र निखिलम मेथड। इससे हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने के लिए हमारे को 3 सेक्शन बनाने होंगे। मैं फिलहाल आपको ये बता चुका हूं कि इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को दौर्जांक मेथड से करेंगे। एक बार के लिए आप इनको थोड़ा सा लॉक कर रखें, मतलब मैं इधर कैलकुलेशन के लिए कुछ काम में ले सकता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं, उसके बाद में नेक्स्ट के लिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग जो है ना 3 सेक्शन बनाएंगे, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, या थर्ड सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन, इसको मिडिल बोल सकते हो आप, मध्य खंड, प्रथम खंड एंड लास्ट थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन, ये सारे सेक्शन है, ठीक है। खंड हिंदी में बोले तो प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड, ओके। और आप दोनों के बीच में यहाँ लाइन ड्रॉ करके एक नीचे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? सबसे पहला काम है, हम कौन से मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं? सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझे। सूत्र निखिलम मेथड। सूत्र निखिलम मेथड में आपको क्या करना होगा? एक साइड में इधर मैं ये लिख देता हूं, बेस। आपको बेस कितना लेना है यहाँ पर? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, बेस कितना लेंगे, क्योंकि निखिलम का जब जब जिक्र होता है, मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, डिवीजन में भी, भाग में और गुणा में, जब कभी भी निखिलम का नाम आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? बेस, आधार मानते हैं। आधार की हमको सख्त आवश्यकता है। और आधार यहाँ पर कितना होगा? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, 889। हमारा जो डिवाइजर है, भाजक, वो कितना है? 889। यहां पर आप देख सकते हैं, यह डिवाइजर, मैं शॉर्ट सिंबल डी दे देता हूं, या यूं लिख लो, आ जाएगा 889। हमारा डिवाइजर कितना है? 889। तो यहां पर बेस 889, यहां ये किसके नजदीक पड़ेगा? 1000 के, इसलिए बेस हमारा कितना होगा? 1000, ओके। इसके बाद में हम लोग जो है ना विचलन निकालते हैं, विचलन, डेविएशन। लेकिन यहां पर आपको डेविएशन नहीं लिखना है। डेविएशन के बजाय हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, मतलब पूरक संख्या, जिसे रिवाइज्ड जो है डिवाइजर भी कह सकते हैं हम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले तो डेविएशन की जरूरत पड़ेगी, तो डेविएशन कितना होगा? 1000 में से 889 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 111। लेकिन किस में आएगा? माइनस के, मतलब 1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, विनकुलम का साइन लगा देंगे। कम है तो माइनस, और अगर हमारा नंबर अधिक है तो क्या लगाते हैं? प्लस। लेकिन जो डेविएशन है वो नहीं चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, डेविएशन के बजाय क्या चाहिए? हम लोगों को डेविएशन के बजाय चाहिए पूरक संख्या। पूरक संख्या मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, जिसे रिवाइज्ड डिवाइजर भी कहते हैं, आरडी, रिवाइज डिवाइजर, ठीक है। इसको हम पूरक संख्या भी बोलते हैं, या संशोधित भाज्य भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। वो क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है? इसका मेथड सीधा सा है।
आपको जो विचलन डेविएशन निकालना आता है, क्या करते हैं हम, हमारे नंबर में से हमेशा हम बेस को लेस करते हैं। जो हमारा जो डिवाइजर है उसमें से हम हमेशा आधार को लेस करते हैं। अगर माइनस का आता है, विचलन कम होगा तो सीधी सी बात है माइनस आएगा, और अधिक होता है तो प्लस का आएगा। लेकिन आरडी जो पूरक संख्या कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो कैसे निकाला जाता है, सीधा सा फंडा है, जो डेविएशन है उसका जस्ट विलोम। अगर डेविएशन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये डेविएशन हमारा जो विचलन है वो किसका है, माइनस का है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो बेटा, तो इसको हम प्लस का बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको प्लस के 1 1 1 ये ड्रॉ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो सभी स्टूडेंट इधर आ जाओ, हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं डिवाइजर। डिवाइजर हमारा कितना है, 8 8 9, तो 8 8 9, ओके। और नीचे क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, जिसे हम बोल सकते हैं पूरक संख्या, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, और वो कितना है 1 1 1, ओके। और यहां पर बात कर लेते हैं मिडिल और थर्ड सेक्शन में किसको सेट करना है। हमारा जो ये डिवाइडेंड है, दिख रहा है सभी को, ये जो नंबर है 1 1 1 0 3 4, इससे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पर नोट करना है। कैसे करना है, देखो सभी स्टूडेंट, थर्ड सेक्शन में इसका यूनिट डिजिट जाएगा, या यूनिट और टेंस डिजिट दोनों जाएंगे, या 1000 मतलब यूनिट टेंस एंड 100 डिजिट तीनों डिजिट जाएंगे। कितने जाएंगे, एक डिजिट जाएगा, दो जाएंगे, या तीनों अंक जाएंगे, कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, ये डिसाइड करने वाला होता है इसका बेस। क्या बेस कितना है, 1000, कितने जीरो हैं, 3 जीरो। बेटा 3 डिजिट जाने वाले हैं इसके, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट। इकाई अंक, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक जो है हमारी संख्या के थर्ड सेक्शन में आपको लिखने हैं। और जो बाकी का जो मटेरियल बच रहा है, जितनी भी नंबर बच रही है, बाकी को मिडिल सेक्शन, बीच वाले पार्ट में डालना है। कैसे, बेस में कितने जीरो हैं, 3, तो आप इसके 3 पीछे के अंकों को थर्ड सेक्शन में लिखेंगे और बाकी का जो है मिडिल सेक्शन में लिखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ओके। और इधर क्या आ जाएगा, 1 1 1 जो रह गया, ओके। अब हमारी यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है क्वेश्चन करने की। ये तो सेटअप है, लिखने का बता दिया मैंने मेथड आपको। यहां पर सबसे पहला नंबर क्या है आपके पास, यहां पर 1। मिडिल सेक्शन में पहला नंबर ऐसे कैसे नोट करना है आपको, नीचे ऐसे कैसे, बिल्कुल ऐसे। तो आपको मैं यहां पर 1 ऐसे लिख देता हूं, और जैसे ही आप इस 1 को ऐसे कैसे नीचे नोट करेंगे, आप लोगों को इस 1 को जो है ना, इस कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है, एक एक डिजिट को। और आगे वाला जो आपने इसको नोट किया था, आगे के जो डिजिट्स रह गए उनके नीचे लिखना है। तो यहां पर मैं इस 1 को जो बेटा इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 फिर 1 और 1। तो ये जो 1 1 तीनों डिजिट है, अगले नेक्स्ट 3 डिजिट्स के नीचे लिखे जाएंगे। और अब हम अगला जो पार्ट है, जैसे इसको फर्स्ट टाइम तो इसको 1 को ऐसे कैसे नोट किया था, अब इनको ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और सेम वही मेथड कि अब ये जो 2 आया है नीचे, इस पार्ट में जो 2 आया है उसको फिर से इनसे एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 फिर क्या हो जाएगा, और लेकिन इसके नीचे यहां नहीं लिखना है, इसके अगले पार्ट में लिखना है, फिर 2 फिर 2, ओके, ठीक है। अब देखो आप लोग, यहां पर आप लोगों को ऐड करना है इनको। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर से वही 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 4 4। तो यहां पर अब यहां से नोट किया जाएगा 4 4 4। देखो सभी स्टूडेंट, मिडिल सेक्शन का पूरा काम हो गया है, मैंने इनको भी ऐड कर दिया था। और अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, थर्ड सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं करते। थर्ड जैसे मिडिल सेक्शन से निपट लेंगे, हम थर्ड सेक्शन में डायरेक्ट इनको ऐड करके नीचे लिख देंगे। मतलब 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 2 1 3 4 7, यानी 7 9 8 आपका रिमाइंडर है। और 124 यानी 124 जो आपका है क्वोटेंट है, मतलब आप क्वोशेंट बोलते हैं इसको। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वोटेंट ये है रिमाइंडर R, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, यहां पर रिमाइंडर 798 यानी 798 आ जाएगा, और क्वोटेंट कितना आ जाएगा, 124, ओके। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूत्र परावर्ती योजित मेथड पे आते हैं, जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है फर्स्ट पार्ट को हटा के। और सॉल्यूशन में सबसे पहले वही डिवाइजर लिखना है। डिवाइजर कितना है, 131 है, यानी 131 भाजक है आपका। यहाँ पर चाहे तो आप भाजक लिख लें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के अगर ये समझ में आता है तो, ठीक है। तो वही फर्स्ट सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन रखना है, ओके। और वही बेस की जरूरत यहाँ पर भी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जो है डिवाइजर भाजक को देख करके ही डिसाइड करते हैं बेस कितना होगा, 131। 131 के लिए हम भाजक ले लेंगे 100, क्योंकि सब सीधी सिंपल सी बात है, सब जानते हैं यहाँ पर कितना होगा। 100 के नजदीक है तो 100, वो 1000 के नजदीक था, वहां पर 1000 था। डेविएशन विचलन, विचलन कितना होगा, ये प्लस है, क्योंकि हमारे आधार से ये हमारा जो डिवाइजर है ज्यादा है तो प्लस का विचलन होगा। वो कितना ज्यादा है, 31, ठीक है। मैंने वहां पर आपको क्या लिखवाया था, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, पूरक संख्या, ठीक है। और यहां पर हमारा मेथड है सूत्र परावर्ती योग, जैसा इसका नाम है परावर्ती योजित, वैसा ही ये रिफ्लेक्स डिजिट का मतलब होता है परावर्त्य अंक। यानी वहां पर हमने जो लिखा था वो भी डेविएशन का अपोजिट था, और यहां पर भी हम लिख रहे हैं वही डेविएशन का, ये भी अपोजिट है। बस नाम अगर वहां बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर था, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नंबर था, और यहाँ पर रिफ्लेक्स डिजिट है। सिर्फ नाम का फर्क है और कुछ नहीं है, मेथड वैसा ही है और कोई फर्क नहीं है। डेविएशन का अपोजिट वहां पर था, डेविएशन का अपोजिट ये है, इसको निकालने का मेथड। तो यहाँ पर 31 माइनस का हो जाएगा, तो डेविएशन के अपोजिट करेंगे तो ये प्लस का है ना डेविएशन, तो ये 3 और 1 माइनस के होंगे। याद रखना माइनस को हम लोग विनकुलम बार का साइन लगा करके लिखते हैं एक एक डिजिट पर, ऐसे नहीं माइनस का 31 लिख लेंगे, 3 के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, 1 के ऊपर भी माइनस का साइन लगा देंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर डिवाइजर की बात कर रहा था, डिवाइजर हमारा 131 है, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। और रिफ्लेक्स डिजिट की बात करें तो 3 के ऊपर और 1 के ऊपर बार लगा देंगे। मिडिल सेक्शन, थर्ड सेक्शन में कैसे क्या करना है वो अभी आपको जैसा निकिलम में देखा था सेम मेथड बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि 131 के लिए बेस कितना था, 100, और 100 में कितने डिजिट है बेटा, कितने जीरो हैं, दो जीरो है। तो बेटा इसके आपके पास जो नंबर है ना 13,385, इसके लास्ट वाले दोनों डिजिट 5 और 8, यानी 2 जीरो है तो 2 जाएंगे, 3 है तो 3 जाएंगे, किसमें, थर्ड सेक्शन में। जितने जीरो होते हैं ना बेस में उतने ही यहां से डिजिट थर्ड सेक्शन में डालने हैं, बाकी बचे मिडिल सेक्शन में। तो मैं यहां पर डाल देता हूं 8 5 आ जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 133 ये रह जाएगा, तो मिडिल सेक्शन में आ जाएगा। मेथड वो का वही सेम, वन पहला डिजिट ऐसे कैसे नोट करना है नीचे, ठीक है। फिर क्या करना है, इस 1 को इससे डिजिट, दोनों डिजिट से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 को 3 के अगर +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आएगा ना, तो 3 के ऊपर क्या लगाएंगे हम, बार। अगर इस 1 को माइनस के को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस के नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होकर माइनस की देगी, तो श्योर है 1 × 1 1 ही आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, विनकुलम बार, ठीक है। अब फिर अगला स्टेप, जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इनको ऐड करेंगे, देखो ध्यान से देखना, +3 -3 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 0, वेरी गुड। यहां पर आप लोग 0 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 1 को, तो देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, और अगला भी 0 होगा जो ऐड के नीचे नोट कर लेंगे। अब फिर से इनको ऐड करो, बेटा सिंपल है, 3 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1 2 प्लस का एंड 0 ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। आप 2 यहां नोट कर लें, और 2 को फिर से इनसे मल्टीप्लाई करें, देखो 2 3 जा 6, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 6 किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार, विनकुलम, ठीक है। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार, जो 5 के नीचे नोट कर लेंगे, ओके। और जैसे ही हमारा मिडिल सेक्शन कंप्लीट, यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस थर्ड सेक्शन में क्या करना है, इनको ऐड करके लिखना है। 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, ऐड करने पर कितना आएगा, प्लस का 3, 8 प्लस का 6 माइनस का, ऐड करने पर क्या आएगा, प्लस का 2। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं 102 जो है हमारा क्वोशिएंट आ गया, यानी भाजक है जो हमारा ये इसको बोलते हैं भागफल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, भागफल कितना है, 102, और इसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। सभी समझ गए होंगे, इतना तो ध्यान है। इसको भागफल बोलते हैं जो यहां पर आता है, और इसको बोलते हैं शेषफल। यानी क्वोशिएंट तुम्हारा आ गया 102, और रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना आ गया, 23। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब थर्ड पार्ट, दौजांग मेथड, थर्ड जो मेथड है हमारा, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन है। मैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन करवा दूंगा और बाकी आप कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन को करवाऊं, जो 3 डिजिट में है ना डिवाइजर, इस क्वेश्चन को करवाना चाहूंगा, ये आप खुद कर लेना, ओके। तो बेटा देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं मैं, थर्ड वो आप कर लेना, ठीक है।
इसमें डिवाइजर की बात करें तो 119 है, लास्ट मेथड बचा है तो दौजांग मेथड, तो 119 है मतलब 3 डिजिट वाला है। तो मैं इसके लिए वही बात बताऊंगा, फर्स्ट सेक्शन, मिडिल सेक्शन, थर्ड सेक्शन, यानी डिवाइड करने के लिए सेक्शन तो बनाने हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपको बेस वगैरह ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा, एफ डी का मतलब होता है फ्लैग डिजिट यानी दौजांग, और मेन डिजिट का मतलब होता है मुख्यांक। ये आपको लिखना है, ध्यान रखना, दौजांग ऊपर लिखना है, मुख्यांक नीचे लिखना। भूल जाते बच्चे, कुछ दिनों बाद में फिर से ये देखते हैं दौजांग ऊपर आएगा मुख्यांक, इसलिए ध्यान रखना फ्लैग डिजिट मुख्यांक, सॉरी दौजांग। फ्लैग डिजिट का मतलब क्या होता है, फ्लैग हमेशा ऊपर होता है, ध्वज होता है ना, तो ये ध्यान रखना फ्लैग डिजिट हमेशा ऊपर आएगा, मेन डिजिट बाकी का नीचे आएगा। अब इसमें कौन सा दौजांग होता है, कौन सा मुख्यांक होता है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसमें डिवाइजर में। डिवाइजर में से एक डिजिट को तो लेना है दौजांग में, और बाकी जो बचे कुचे उसको लेना है मुख्यांक में। याद रखना, इसमें एक लेकर के इसमें 2 डिजिट ले सकते हैं, चाहे तो इसमें 1 डिजिट लेकर के दौजांग में 2 डिजिट रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यही कहूंगा कि दौजांग में हो सके जहां तक आप 1 डिजिट ही रखना, क्योंकि बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं यही चाहूंगा, सबसे पहले दौजांग में डालेंगे, यहां पर आएगा इसका यूनिट डिजिट, वो है 9, कितना 9, और यहां पर क्या है 11, यहां पर कितना है 11। बेटा ध्यान से देखना, 9 के नीचे 11 नोट नहीं करना है, और 11 के ऊपर 9 नहीं दिखना चाहिए। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं, अगर मैं इस 9 को नीचे लटकाऊं तो 119 आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए, ताकि आपको लगेगा आप राइट कर रहे हैं। अगर आपने 11 को यहां रख दिया, 9 को आगे रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दौजांग में इसका यूनिट डिजिट रख दिया। ज्यादातर क्वेश्चन में मोस्टली 3 वाले अगर आते हैं तो उसमें आप कोशिश यही करो कि सिंगल यूनिट डिजिट इकाई अंक यहाँ रखो, बाकी का जो बचता है वो यहाँ रखो, क्योंकि डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब मिडिल और थर्ड सेक्शन की मैं बात करूंगा, मिडिल और थर्ड सेक्शन की मैं बात करूंगा, तो देखो बेटा यहां पर थर्ड सेक्शन, तो मिडिल सेक्शन और थर्ड सेक्शन में हम लोग सबसे पहले थर्ड सेक्शन की बात करेंगे। वही थर्ड सेक्शन मतलब तीसरे खंड में कितने डिजिट को डालना है, इस नंबर के कितने डिजिट को डालना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो बेटा, अगर आपके दौजांग में 1 डिजिट है तो 1 ही आएगा, और मैंने आपको कहा है कि आपकी आदत ही डाल लो कि हो सके जहां तक दौजांग में 1 ही अंक रखो। अगर ये नंबर आपको छोटा लग रहा है 11 ऐसा जिस टेबल आपको पता है, तो कोशिश यही करो कि ये वाला डिजिट यहाँ सिंगल ही रहे, ताकि थर्ड सेक्शन में भी आपको एक ही नंबर यूनिट डिजिट डालना पड़ेगा। मतलब मेन बात ये है कि फ्लैग डिजिट पे जितने यहाँ पर डिजिट होंगे ना, उतने ही थर्ड सेक्शन में इसके नंबर डिजिट डालने हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल अकेला 9 है तो अकेला 7 यूनिट डिजिट ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 2 मतलब यहाँ ये 1 यहाँ से हटा करके मैं यहाँ नोट कर देता तो यहाँ पर 2 डिजिट होते तो इसका 37 यहाँ पर आता। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। और अब देखो मैं केवल 7 लिखने वाला हूँ थर्ड सेक्शन में, बाकी का जो मटेरियल बचाना है उसको मैं मिडिल सेक्शन में लिखूंगा। वो हो जाएगा 5 9 2 7 एंड 3, ठीक है। अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, ये बहुत इजी है, हम लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो कंफ्यूज होने वाला मेथड है ही नहीं, 11 है ना सबसे पहले, ये तो आएगा हमारे डिवाइड करने के काम में। और यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए 5 में मतलब नहीं जा रहा है तो 59 को हम डिवाइड करेंगे। तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, बाकी उसके बाद में एक साथ आप 2 डिजिट नहीं ले सकते कि 5 नहीं जा रहा तो 59 ले लें, ऐसा कुछ नहीं। ये गलतियां होती है छोटी छोटी जो डिवाइड में बहुत ध्यान रखनी होती है। हम लोग 11 को 59 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 59 में आप 11 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा 5 बार। सभी को मालूम है ना कितने बार जाएगा 5 बार, 5 टाइम। और कितना आएगा 55, यानी 59 में से 55 आपने काम में ले लिया, आपके पास कितना रह गया 4। कितना रह जाएगा 4, और जो रहता है उसको आप अगले यानी 2 के सामने नोट कर लेंगे, ऐसा ना तो ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, इसकी जड़ में ऐसे। तो 59 को आप डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 5 टाइम गया, और जो रिमाइंडर जो शेष रहता है उसको आप 2 के सामने नोट कर ले। 59 में से 55 काम में ले लिया। अब नया न्यू डिवाइडेंड, जो न्यू डिवाइजर आपके पास वो कितना है 42। न्यू डिवाइडेंड कितना है, न्यू डिवाइडेंड यहां पर बात करें तो हम लोग वो है 42। और ध्यान रखना बेटा 42 में से पहले हम लोग क्या करेंगे मॉडिफाई करेंगे, मतलब इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके लेस करेंगे, तब जाकर के हमारे पास है जो नंबर बचेगा उसको फिर 11 से हम डिवाइड करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि 42 है और 9 5 कितना होता है 45।
9 पंजे 45 होता है, 42 में से आप 45 घटा नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ जो भाग लगाया है ना वो एक बार कम करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट फिर से ध्यान से सुने, 59 59 को 11 से भाग लगाएंगे, 5 बार चला गया कोई दिक्कत नहीं है, जो रिमाइंडर बचा शेष वो 2 के सामने उतार देंगे। 42 यानी 42 रह गया, 42 में से आप अब इस दौजान का मतलब क्या होता है, इस डिजिट का मतलब होता है कि ये हमेशा अपना इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो नया नंबर बढ़ता है ना यहाँ पर उसमें से लेस करते हैं। तो यहाँ पर 9 5 जा 9 पंजे 45 हो रहा है, जो 42 में से हम नहीं लेस कर सकते। क्या कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप 5 की बजाय कितने बार दें, 4 बार ही भाग दें, यानी 11 4 जा 44, 44 हो जाएगा। और यहां पर जो आपके शेष रहेगा 59 में से 44 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 शेष आएगा। कितना आएगा बेटा, 15। और आपके पास जो नया डिवाइडेंड होगा वो 152 होगा। कितना होगा न्यू डिवाइडेंड, 152। तो आप 152 लिखेंगे और उसमें से क्या लेस करेंगे, वही मैंने बताया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर लेस करना है। तो न्यू डिवाइडेंड जो आपके आएगा वो 152 आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 152 आया, मॉडिफाई करेंगे या रिवाइज डिवाइजर भी कह सकते हैं आप। तो यहां पर देखो संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं, तो 9 इंटू 4, आप 9 इंटू 4 ये जो भी आएगा वो लेस कर ले 152 में से। 152 जो अपने पास बन रहा है उसको सीधा आप 11 से डिवाइड नहीं करें, पहला काम है जैसे ही नया नंबर आएगा उसको फिल्टर करना है यानी संशोधित करना है। 9 इंटू 4 कितना होता है, 36। और जब 36 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो 36 लेस कर देंगे तो आपके पास 4 और 12 16, 116 रह जाएगा। ओके, और 116 को आप 11 से भाग लगाएंगे। 116 को अगर आप 11 से डिवाइड करें तो मिनिमम कितने टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जा रहा है, लेकिन आपको 10 टाइम नहीं देना। वैदिक मैथ्स का कोई सा ही क्वेश्चन हो डिवाइड करने का हो चाहे, तो वहां पर ध्यान रखना 9 टाइम से ज्यादा डिवाइड नहीं करना, तो 9 बार से ज्यादा नहीं करना। 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को, 99 लेस कर दो, यानी 9 बार जा रहा है तो 9 को यहाँ पर आपको नोट करना है। कितने बार भाग गया, जितने बार भाग जाएगा वो यहाँ पर नोट करेंगे आप। तो 9 आ गया और 99 आप इसमें से लेस करेंगे तो 17 आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। मतलब 17 क्या आ गया, शेष आ गया। और वो जो शेष आता है उसको आप 7 के सामने यानी 7 के सामने आपको नोट करना है। अब देखो नया जो आपके पास है न्यू डिवाइडेंड आया है वो है 177। जो न्यू डिवाइडेंड है वो कितना है, 177। अब 177 है तो सीधी सी बात है बेटा, 177 को पहले मॉडिफाई करेंगे, मतलब रिवाइज डिवाइजर निकालेंगे डिवाइडेंड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रिवाइज डिवाइडेंड, 9 इंटू 9, 177 माइनस 9 इंटू 9, ठीक है। 177 इंटू माइनस 99 तो ये हो जाएगा 81। 177 माइनस 81 कितना रह जाएगा अपने पास, या सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना कितना रह जाएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से 97 आ जाएगा, सॉरी आप लोग इसमें से 81 लेस करेंगे तो 77 वैसे चला जाएगा, 496 आ जाएगा, ठीक है। 96 आपके पास आ रहा है, फिर से 11 से डिवाइड करना है। 96 कितने टाइम जाएगा, वही अब की बार 8 टाइम जाएगा। 96 आपके पास आ रहा है, देखो बेटा 177 आया, लेस करने के बाद में जो रिवाइज डिवाइडेड आया 96 आया, 96 को फिर से 11 से डिवाइड करेंगे और 96 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। वो आप 8 यहाँ पर नोट कर देंगे और यहाँ पर कितना होगा 88। और आप जब लेस करेंगे 88 तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, मतलब 8 आ गया। और वो 8 किसके सामने नोट करना है, 3 के सामने। 3 से पहले यहाँ पर 8 को नोट करना है। नया जो नया भाज्य वो आपको प्राप्त हुआ है न्यू डिवाइडेंड, वो फिर से इस बार कितना हुआ है 83। तो यहाँ पर आप इसको हटा करके 83 लिख लें और समझे इस बात को कि 83 में से इस बार क्या लेस करेंगे, पहले नया डिवाइडेंड प्राप्त करें, उसके बाद में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके लेस करें। तो 9 इंटू 8 9 8 कितना होता है 72। आप इसमें से लेस कर देंगे कितना रह जाएगा आपके पास 11। और 11 को 11 से भाग लगाएंगे, 11 को 11 से अगर भाग लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, एक बार। 11 का 11 में भाग कितने बार जाएगा, एक बार। और जो रिमाइंडर शेष रहेगा वो कितना आएगा 0। जो अगला डिजिट कौन होगा 7, 7 के सामने नोट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा मिडिल सेक्शन से हम निपट लेते हैं डिवाइड में, भाग में अगर बीच वाला काम हो जाता है तो आप थर्ड सेक्शन में जैसा है वैसे नोट करके इसमें से कुछ लेस करने की कोशिश करेंगे। अब 7 में से आप 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 ये लेस करने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा, नहीं होगा। स्टॉप कर दो।
हाँ हाँ चले जाओ, आप जाओ। ओके, हाँ तो देखो बेटा इधर, तो हम यहाँ पर क्या कह रहा था मैं, 7 है, 7 में से हम लोग अगर मॉडिफाई करें तो ये तो हो गया। 7 में से आप लेस करने की कोशिश करेंगे 9 इंटू वन, 7 में से 9 का लेस कर पाएंगे नहीं। तो यहां पर वही समस्या आ गई है फिर से कि इस बार जब आपके पास नया नंबर है 07 और उसमें से आप 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगर आप लेस करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है, यानी फिर से प्रॉब्लम है। तो फिर हम पहले वाला काम क्या था कि 11 को 11 से डिवाइड किया था ना, 11 को 11 से डिवाइड किया था आपने वन टाइम और लेस कर दिया था, रिमाइंडर 0 लिख दिया था और ये 1 आपने यहाँ पर नोट किया था। तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर 0 टाइम डिवाइड करना है। ध्यान रखना, कई बच्चे ये कहते हैं 0 टाइम भी डिवाइड होता है क्या, 0 टाइम भी डिवाइड होता है। 11 0 जा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लेस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर पूरा का पूरा 11 रहेगा, यानी यहाँ पर एक कम करना है, 1 के बजाय 0 टाइम ही डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर रहेगा वो 11 ऐसे कैसे आपको नोट करना है। और ये नया नंबर आपके पास 117 बन जाएगा। और अब आप 9 इंटू 0, अब यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करना, 9 इंटू 0 जो भी आएगा 0 आएगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी 9 इंटू 0, इसको लेस करने पर ये 117 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। और ये जो हमारा है, मैं इसको 5 को पहले काट चुका था, आपको बताया था क्यों काटा है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो रहा था, एक बार कम करना पड़ा था। तो हमारा जो आंसर है, भागफल तो आ गया, कोसेंट तो आपके पास आ गया है 4980 एंड रिमाइंडर शेषफल जो आपके पास आया है वो बेटा आया है रिमाइंडर जिसे हम बोलते हैं 1117। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए इसके बाद में, जैसे ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसके बाद में आपको फाइनली आपको ये लिखना होगा ऐसे, जैसे इसके नीचे, मतलब इसके नीचे क्या लिखेंगे आप, नाउ कोसेंट इक्वल टू 4980 एंड यहां पर हमारा रिमाइंडर है शेषफल यानी भागफल है, यहां पर लिखेंगे भागफल बराबर 4980 और रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा हमारे आया 1170। ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर लिखना ना भूले बेटा, बोर्ड क्लास 10th में हमेशा यही प्रॉब्लम आती है, लास्ट में ये आप आंसर नहीं लिखेंगे, इसके भी मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बेटा सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा डिवाइड का, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सभी बच्चे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं और आई होप आप सभी बच्चे इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।